सोचो, अगर महात्मा गांधी आज हमारे बीच होते, आज 20 मई 2025 को, उनकी मौजूदगी देशों के बीच शांति के लिए एक जबरदस्त पुकार होती। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतने सालों से चले आ रहे झगड़े को देखते। उनका दिल दुखता इन अनसुलझे तनावों और कड़वाहट को देखकर। गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांत झगड़े सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके हैं। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इनकी ताकत दिखाई थी। ये सिद्धांत आपसी सम्मान पर बने एक नए रिश्ते की नींव बन सकते हैं। वो इस बात पर जोर देते कि हिंसा से सिर्फ और हिंसा ही पैदा होती है। पक्की शांति सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से ही हासिल की जा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान सदियों से जुड़े इतिहास, कल्चर और ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं। गांधी जी इसी मिली जुली इंसानियत से अपील करते। वो इस बात पर रोशनी डालते कि अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो कितनी तरक्की हो सकती है। आजाद इंडिया के लिए महात्मा गांधी का सपना गहरी एकता का था। उन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां सभी धर्मों के लोग प्यार से रहे। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान। ये उनका गहरा पर्सनल विश्वास था जो उनके कामों को राह दिखाता था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बिना थके काम किया। वो समझते थे कि इंडिया की ताकत साथ रहने में ही है। उन्होंने दूरियां मिटाने के लिए खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को शांत करने और अमन बहाली के लिए उपवास रखे। उनकी प्रार्थना सभाएं सभी धर्मों की सभाएं होती थीं, जो आपसी समझ को बढ़ाती थीं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 गांधी जी के लिए बहुत ज्यादा दुख का कारण था। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे का विरोध किया था। पार्टीशन के बाद भी गांधी जी ने मेल मिलाप की उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बंटवारे के जख्मों को भरने की कोशिशें करते रहे। आजादी और पार्टीशन को कई दशक बीत चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अब भी तनाव से भरे हुए हैं। अविश्वास और शक उनके आपसी बर्ताव की पहचान बन गए हैं। कई जंगों ने दोनों तरफ गहरे जख्म छोड़े हैं। आम लोग, खासकर बॉर्डर के पास रहने वाले, सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं। सीज फायर एग्रीमेंट्स कुछ वक्त के लिए राहत तो देते हैं, पर बहुत नाजुक होते हैं। वायलेशंस दोनों देशों के बीच भरोसे को कमजोर करते हैं। सच्ची शांति के लिए सोच और पॉलिसीज में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद अब भी झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है। द कश्मीर इश्यू एक बहुत इमोशनल और पेचीदा मसला है। दुश्मनी की कहानी को मीडिया अक्सर और बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। किसी भी बड़ी टक्कर के अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गांधी जी का ब्लूप्रिंट, आज के दौर में शांति के लिए रणनीतियां। गांधी जी बिना शर्त सच्ची और लगातार बातचीत पर जोर देते। ये बातचीत समाज के कई लेवल्स पर होती। वो इंसानी जुड़ाव की बदलने वाली ताकत में विश्वास रखते थे। गांधी जी अपने शांति मिशन के लिए मॉडर्न मीडिया का इस्तेमाल करते। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नफरत के खिलाफ अभियान चलाते। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स उनकी स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा होते। वो आर्टिस्ट्स, स्टूडेंट्स और आम नागरिकों को एक दूसरे के देशों में जाने के लिए एनकरेज करते। गांधी जी को युवाओं की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। वो नौजवानों को शांति के एम्बेसडर्स के तौर पर तैयार करते। जॉइंट यूथ इनिशिएटिव्स इलाके की आम चुनौतियों का सामना कर सकती थीं। उनकी एनर्जी और आइडियलिज्म एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी होते। सत्याग्रह 2.0 डिजिटल युग में सत्य शक्ति का इस्तेमाल। गांधी जी सत्याग्रह को डिजिटल एज के हिसाब से अपनाते। वो जुड़ाव और हमदर्दी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल शांति मार्च और जागरण किए जा सकते थे। ग्लोबल ऑनलाइन पिटीशन सेना हटाने और डायलॉग की मांग कर सकती थी। ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और व्लॉग्स में आम लोगों की शांति की चाहत की कहानियां शेयर की जाती। गांधी जी नए तरीकों से सिटीजन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते। सच्ची शांति में लोगों की एक्टिव भागीदारी जरूरी है। ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेटिक कोशिशें बहुत अहम होती। इकोनॉमिक कोऑपरेशन उनके तरीके का एक और अहम स्तंभ होता। आपसी ट्रेड और जॉइंट प्रोजेक्ट्स बढ़ने से खुशहाली आ सकती थी। गांधी जी उग्रवाद की जड़ों को हमदर्दी से समझने और सुलझाने की कोशिश करते। महात्मा की विरासत हमेशा के अमन के लिए एक कॉल टू एक्शन। गांधी जी की शांति, नॉन वायलेंस और सच्चाई की सीखें टाइमलेस हैं। वो यूनिवर्सल रेलेवेंस रखती हैं और उन्हें तुरंत अपनाने की अर्जेंट जरूरत है। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है
कि गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। उनका संदेश सरहदों, मतभेदों और बंटवारों से कहीं ऊपर है। सच और नॉन वायलेंस पॉजिटिव बदलाव लाने वाली एक्टिव ताकतें हैं। इन सिद्धांतों को अपनाना इंडिया पाकिस्तान के झगड़े को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है। शांति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हमें हमदर्दी और आपसी समझ का माहौल बनाना होगा। जब भी कहीं प्रेजुडिस और बांटने वाली बातें सामने आएं, उनका विरोध करें। बातचीत को बढ़ावा देने वाले लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस का साथ दें। आइए गांधी जी की स्पिरिट से प्रेरणा लेकर हम शांति और कोऑपरेशन का भविष्य बनाएं।